यहाँ पे क्वेश्चन देखो, ठीक है। क्वेश्चन में क्या होता है, इन फिगर 6.36, इन फिगर 6 पॉइंट क्या, यहाँ पर बोलता है QR बाई QS। ध्यान दो क्या बोलता है, QR बाई क्या चीज है, QS। तो ये कौन सा ट्रायंगल है, देखो तो QR इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है और इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है कि नहीं, इसमें आ रहा है TQR में आ रहा है और PQR में आ रहा है कि नहीं। ध्यान दो क्या बोल रहा है, QR क्या चीज, QR बाई क्या है, QS इज इक्वल टू क्या, QT क्या चीज है, QT बाई क्या चीज आपका, PR है कि नहीं, क्या चीज आपका है, QT। क्या चीज आपका है, QT बाई क्या चीज आपका है, PR। उसके बाद बोलता है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल क्या है, 2 है, एंगल 1 इज इक्वल टू क्या है। उसके बाद बोलता है सो दैट ट्रायंगल PQS, कौन सा ट्रायंगल, PQS, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, सिमिलर करने बोला है किसका, TQR का, मतलब इस वाले छोटे ट्रायंगल का और इस वाले बड़े ट्रायंगल। यस और नो, वो दिक्कत है नहीं, मिल गया क्या, मिल गया। कौन कौन सा बनाता है, PQS और क्या बोला, TQR बोला है कि नहीं बोला। अगर गौर करोगे इस वाले में दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं, देखो इस वाले में ये एंगल और ये एंगल इक्वल है ना, गलती नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर क्या आपका बोला, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया ना, तो क्या बोला, QR बाई QS, क्या बोला है, QR बाई QS, फिर क्या QT बाई क्या आपका है, PR। देखो क्या है, QT बाई क्या है, PR। उसके बाद एंगल 1 और एंगल क्या आपका 2, कौन सा, एंगल 1 और कौन सा, एंगल 2 इक्वल है या नहीं है। उसके बाद है ना, उसके बाद बोलता है ट्रायंगल PQS, ट्रायंगल कौन सा, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, सिमिलर करने बोला है, किसका सिमिलर करने बोला है, TQR का, किसका करने बोला है। तो जरा चेक करो तो जरा, क्या इस वाले ट्रायंगल का दिख रहा है और इस वाले ट्रायंगल का ये वाला साइड एगो है ना तुम्हारा, कौन कौन सा, QS बाई क्या चीज, QR, QS बाई QR, QS बाई QR दिख रहा है। या फिर अगर हम लिखे तो QR बाई क्या चीज है, QS। आराम से देखोगे क्या, QR बाई क्या चीज है, QS। उसके बाद हम लोग को अगर ये साइड मिल जाएगा तो काम बनेगा, लेकिन कैसे मिलेगा, हम लोग को तो दिया हुआ तुम्हारा, देखो तो क्या चीज है, QT, क्या चीज है, ये वाला है ना, है कि नहीं, किसके है, PR का है, किसका है कि नहीं। लेकिन एक चीज तुम जरा गौर करोगे कि PQR जो ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, PQR में ये एंगल इक्वल है या नहीं है। और जब ये एंगल इक्वल है तो आपको पता है कि इक्वल एंगल का ऑपोजिट साइड क्या होता है, तो इसका ये हो जाएगा और इसका ये हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो क्या PR के प्लेस पर, किसके PR के प्लेस पर क्या PQ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, समझोगे आराम से ध्यान से। इसको तुम लिखोगे QT बाई क्या चीज हो गया, PR। QT तो तुमको दिख रहा है, अगर ये वाला मिलेगा तो काम बनेगा, बनेगा ना। अब जरा गौर करोगे क्या PR के जगह में, किसके जगह में, क्या PR के जगह में तुम QP लिख सकते हो या नहीं लिख सकते, क्यों लिख सकते हो, PQR जो है वो आइसोसेलेस बस ट्रायंगल है, इसमें ये एंगल इक्वल है तो इसका ऑपोजिट साइड क्या होगा, तो हम लोग PR के प्लेस पर, किसके प्लेस पर, क्या लिख देंगे, QP। क्या मिल गया। अब गौर करो, आराम से ध्यान दो, QR बाई QS, QT बाई QP दिख रहा है। अब उसके बाद ये एंगल तुम्हारा क्या दिख रहा है, दिख रहा है, दोनों ट्रायंगल में आया कि नहीं आया, दिख रहा है। कौन सा ट्रायंगल में, PQS में और TQR में ये एंगल कॉमन है कि नहीं है, तो साइड एंगल साइड से सिमिलर होगा ये नहीं होगा। कितने कोई को नहीं समझ में आएगा बताएगा, एक बार हमको फिर से बताएंगे, नहीं आया कोई बात नहीं। क्या 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 बोल रहा है, बोला कुछ, सुनिए यहाँ पर क्या होता है, इन फिगर 6.36, इन फिगर 6 क्या, आपको ये फिगर दिख रहा है, आइए ना इसमें गौर करो तो क्या है, एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, और ये साथ में देखोगे एंगल 1 में भी आपका जो है वो सिंगल लाइन है,
और एंगल 2 में भी क्या आपका है Single इसका है। मतलब कि ये दोनों एंगल आपका क्या है Equal इक्वल है। है। अब आगे बोलते हैं क्यू आर, क्या चीज QR देखो कहाँ पे आ रहा है क्यू आर दिख रहा है, हाँ, दिखा yes, कौन सा QR क्यू आर दिख रहा है। हाँ, उसके बाद क्या बाई क्यू एस है कि नहीं है। उसके बाद इक्वल टू क्यू टी, क्या चीज QT बाई क्या चीज है पी आर PR है या नहीं, क्या है क्यू टी बाई क्या आपका है पी आर। PR उसके बाद बोला कि एंगल 1 और एंगल 2 क्या आपका इक्वल Equal है कि नहीं। है। उसके बाद बोलता है सो दैट, क्या चीज So that कौन सा ट्रायंगल पी क्यू एस दिख रहा है। हाँ, सिमिलर करने बोला है किसका PQR इस बड़े वाले ट्रायंगल का हाँ, करने बोला है कि नहीं करने बोला है? हाँ या ना Yes. सिमिलर करने बोला है ना हाँ। क्या करने बोला है Similar. सिमिलर के लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए, या तो तीनों साइड का रेशियो है ना, या फिर 3 एंगल इक्वल, या फिर 2 एंगल इक्वल, या फिर साइड एंगल Side. ये काम चाहिए कि नहीं चाहिए। चाहिए। तो हम लोग पहले खोज ले कुछ क्या yes, जरा देखोगे कौन कौन सा ट्रायंगल का बात किया है। बड़े वाले ट्रायंगल दिख रहा है हाँ, आराम से वॉच करो, और उसके बाद पी क्यू एस छोटे वाले ट्रायंगल का जरा देखो तो जो तुम्हारा साइड का रेशियो दिया हुआ क्या दिया हुआ है side का क्यू आर किसका आ रहा है, किस ट्रायंगल में आ रहा है बड़े वाले में कि छोटे वाले में। बड़े वाले। उसके बाद क्यू एस किस में आ रहा है छोटे वाले में। एक साइड एक तरफ का साइड का रेशियो हमारे पास है हाँ, इक्वल टू क्या क्यू टी कौन सा QT छोटे वाले ट्रायंगल में कि बड़े वाले में बड़े वाले में। उसके बाद पी आर कौन सा PR बिना ट्रायंगल का आगे उधर हाँ, हमको तो चाहिए बस यहीं तक ना yes, हाँ कि नहीं। अब हमको इस साइड के लिए और इस साइड का रेशियो के लिए हमको ये चाहिए, तभी ना ये बाई ये इक्वल टू ये बाई ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मिलेगा। लेकिन ये अब कैसे आएगा भाई, तो जरा गौर करोगे पी क्यू आर में, किसमें गौर करोगे PQR पी क्यू आर में तुमको बोल दिया कि एंगल 1 जो है वो किसके इक्वल है। एंगल 2 अब जब ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये किस टाइप का ट्रायंगल है, किसी भी ट्रायंगल का जब दो एंगल इक्वल होता है तो उसको क्या बोलते हैं आइसोसेलेस। तो ये दोनों एंगल इक्वल है ना, इसका अपोजिट साइड इक्वल होगा कि नहीं होगा। होगा। इसका सामने होगा पी आर और इसके सामने क्या होगा पी क्यू। PQ। तो क्या हम लोग पी आर के जगह किसके जगह PR क्या के पी जगह। क्यू लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे। लिख तो हम लोग को हो जाएगा क्यू टी, क्या हो जाएगा QT भाई क्या हो जाएगा पी क्यू। PQ। देखो तो ये बाई ये दिख रहा है, ये बाई ये दिख गया साइड और साइड। और इस दोनों ट्रायंगल में छोटे वाले ट्रायंगल में भी एंगल 1 आ रहा है और बड़े वाले ट्रायंगल में भी क्या आ रहा है एंगल 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो साइड एंगल साइड से सिमिलर मिल गया कि नहीं मिल मिल गया। समझ में आया कि नहीं आया। आया। अभी भी किसी को नहीं समझ में आया तो बताओ किसको किसको नहीं आया तो क्लियरली बताओ। नहीं आएगा तो थोड़ा सा ध्यान देते जाओगे, नहीं आएगा हमको बोलोगे। कल बोले तो कुछ याद है ना, क्या बोले थे जहाँ पे समझ में आएगा उतारते जाओगे, जिसको इसको नहीं आएगा बोलोगे हम वहाँ पे समझा देंगे ठीक है। yes, आगे नहीं, सबसे पहले गिवन में क्या है तुम्हारा क्यू आर, क्या चीज है QR बाई क्या है तुम्हारा क्यू एस इक्वल टू क्या चीज है क्यू टी बाई क्या चीज है पी आर है। Yes. और क्या एंगल 1 इक्वल टू क्या है Angle एंगल 2 है कि नहीं। टू प्रूफ, टू क्या proof क्या प्रूफ करना हमको है triangle PQS सिमिलर ट्रायंगल TQR, यस और नो। Yes. अब आ जाए किस में प्रूफ में, किसमें आ जाए Proof. पहले ही हम आइसोसेलेस ट्रायंगल वाला काम कर ले क्या, यस और नो yes, लिखे हैं। हाँ, तो लिखते इन ट्रायंगल PQR, किसमें PQR में एंगल 1 इक्वल टू क्या है। अब एंगल 1 का अपोजिट साइड कौन सा है PR, कौन सा है PR। और एंगल 2 का अपोजिट कौन सा है PQ। है कि नहीं। है। यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट, क्या चीज वी नो दैट इक्वल एंगल, क्या चीज इक्वल एंगल आर अपोजिट, और क्या अपोजिट साइड आल्सो क्या इक्वल, यस और नो। Yes. क्या बोले वी नो दैट इक्वल एंगल आर अपोजिट साइड आल्सो क्या equal एंगल 1 का ऑपोजिट कौन हो गया PR PR। और एंगल 2 का ऑपोजिट कौन हो गया PQ। PQ। यहाँ तक क्लियर होगा। yes, अब हम लोग को ये सिमिलर तो मिल चुका है ना आपको, यस और नो। तो आ जाता हम लोग इन ट्रायंगल किसमें PQS में, किसमें आ जाए एंड PQ ट्रायंगल किसमें आ जाए TQR में आ जाए। Yes. तो देखो तो जरा इसमें क्या QR बाई QS है कि नहीं है। और भाई जो गिवन उसी का यूज कर लेना। हाँ, क्या चीज है QR QR बाई क्या है QS, QR बाई क्या है QS देखो बड़े ट्रायंगल का QR छोटे ट्रायंगल का QS QS इक्वल है किसका बड़े ट्रायंगल का QT बड़े ट्रायंगल का क्या QT हालांकि हमको इस ट्रायंगल में चाहिए लेकिन इसको छोड़ करके ये PR दिया हुआ हाँ। है कि नहीं। तो PR को हटा दें क्या, yes, क्यों हटा दें PR equal to क्योंकि PR किसके इक्वल है
PQ के इक्वल है। किसके इक्वल है? PQ। अब जब देखो तो तुमको मिल गया QR by QS दिखा हाँ। इक्वल टू QT by क्या मिला? PQ मिला। यस दो साइड मिल गया ना, हाँ। साइड और ये साइड। अब ये एंगल 1 कॉमन है कि नहीं है? है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल क्या? 1। ये क्या चीज आपका है? Common कॉमन angle। एंगल। क्या चीज है? कॉमन हो गया काम, हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो देयरफॉर ट्रायंगल कौन सा? PQS सिमिलर ट्रायंगल है। किसका? PQR का। कौन सा रूल? साइड रूल। यस और नो? Yes। कोई दिक्कत है? नहीं पहले ये यहाँ पे क्वेश्चन देखो, यहाँ पर डायग्राम नहीं दिया हुआ है ना। हाँ। डायग्राम क्या करना है? खुद से बनाना है। यहाँ पर क्या होता है? एस एंड टी। क्या चीज? S and आर T। 2 पॉइंट, सॉरी एस एंड टी आर क्या आपका? पॉइंट्स ऑन साइड PR एंड QR ऑफ ट्रायंगल क्या? PQR। तो आपका ट्रायंगल क्या चीज आपका है? PQR। कौन सा ट्रायंगल है? PQR। अब आराम से समझोगे। कौन सा? एस एंड टी जो है वो क्या आपका है? पॉइंट है। है। किस साइड पर है? PR PR पे। आपका कौन सा पॉइंट है? S। और QR पे। किस पर? QR पे। आपका कौन सा पॉइंट है? T। है या नहीं है? क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर है? यस S एंड T। S एंड क्या? T आर पॉइंट ऑन साइड। ऑन क्या? कौन सा साइड? PR साइड। एंड कौन सा साइड? QR साइड। और ट्रायंगल कौन सा? PQR। उसके बाद बोलता है सच दैट। क्या चीज? Such that एंगल P। एंगल क्या? P इक्वल टू क्या? RTS। कौन सा एंगल? RTS। तो इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये एंगल इस एंगल के क्या है? इक्वल है। क्या है? उसके बाद बोलता है सो दैट। क्या चीज? So that। मतलब कि प्रूफ करना है RPQ। कौन सा? RPQ। दिख रहा है ना? Yes। सिमिलर ट्रायंगल कौन सा? RTS। बहुत आसान है। हुआ? नहीं मिला? मिला कि नहीं मिला? मिला। देख लो जरा, इस वाले ट्रायंगल को बोला है ना हाँ। RTS और कौन सा ट्रायंगल? PQR। इस दोनों ट्रायंगल को क्या करना बोला है? सिमिलर। Similar। तो जरा देखो तो बड़े ट्रायंगल में भी एंगल R आ रहा है और एंगल RTS में भी क्या आ रहा है? एंगल आ रहा है। तो ये कॉमन एंगल है या नहीं है। उसके बाद इस ट्रायंगल का एंगल T और इस ट्रायंगल का कौन सा? एंगल P। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो इस एंगल और ये कॉमन एंगल हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो सिमिलर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। किस प्रॉपर्टी से? एंगल एंगल थर्ड एंगल हमको मिला नहीं है। यस और नो? Yes। तो सबसे पहला क्या लिखेंगे? गिवन। क्या लिखेंगे? गिवन क्या चीज आपका बाबू देखो तो S एंड T। S एंड क्या? T। R पॉइंट। R क्या? Point। पॉइंट ऑन साइड। ऑन क्या? Side। कौन सा साइड? PR एंड QR ऑफ ट्रायंगल कौन सा? PQR। यस और नो? Yes। और कुछ है क्या? हाँ। क्या चीज है? एंगल P इक्वल है कौन सा? RTS है। Yes। चलो अब क्या करना है? टू प्रूफ। क्या करना है? To prove। क्या प्रूफ करना है? ट्रायंगल RPQ सिमिलर ट्रायंगल RTS। यस और नो? Yes। अब आ जाए किसमें? Proof। प्रूफ में। किसमें आ जाए? Proof। सारा चीज हमको मिल चुका है ना? Yes। बस जिस ट्रायंगल को प्रूफ करना है उसी को लेकर के मूव करेंगे। हाँ। तो आ जाएंगे इन ट्रायंगल RPQ एंड ट्रायंगल कौन सा? RTS। यस और नो? Yes। अब जरा गौर करोगे एंगल R कॉमन है या नहीं है? है। यहाँ पर लिखेंगे एंगल R इक्वल टू एंगल R। ये क्या चीज आपका है? Common कॉमन angle। एंगल। क्या चीज है? Common angle। उसके बाद क्या चीज है? RPQ का। किसका? RPQ का एंगल P। एंगल कौन सा? P। और RTS का एंगल कौन सा? T। एंगल कौन सा? T। क्या है? इक्वल। Equal। कहाँ से? बाय गिवन। बाय क्या? Given। यस और नो? Yes। तो क्या मैचिंग करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा क्योंकि पहले से दे दिया है। Yes। तो हो जाएगा ट्रायंगल RPQ सिमिलर ट्रायंगल कौन सा? RTS। कौन सा रूल? एंगल रूल। यस और नो? Yes। कोई डाउट है? कोई दिक्कत? चलो देखो क्वेश्चन में क्या होता है? फिगर 6.37। फिगर क्या? 6.37 फिगर दिख रहा है। यहाँ पर क्या होता है? इफ ट्रायंगल ABE। कौन सा ट्रायंगल? ABE। दिख रहा है? हाँ। क्या चीज है? Congruent है। कॉन्ग्रुएंट। क्या चीज है? Congruent। किसके कॉन्ग्रुएंट है? ACD का। अब कॉन्ग्रुएंट है मतलब इसका कोरस्पोंडिंग पार्ट इक्वल होगा। मतलब AB इक्वल टू AC, BE इक्वल टू CD और A इक्वल टू AD। होगा ये नहीं होगा। उसके बाद एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, एंगल E इज इक्वल टू एंगल D। उसके बाद बोलता है कि ट्रायंगल AD सो दैट। क्या चीज? ट्रायंगल कौन सा? ADE है ना? सिमिलर होगा किसका? ABC का। किसका सिमिलर होगा? AC। आसान है।
जरा देख लो कैसा आसान है ना। क्या बोला, एंगल ADE सिमिलर करो किसका, ABC का। इसमें तो एक तो तुम्हारा ये काम मिल गया, कॉमन है कि नहीं। बस सबको कम से कम और एक एंगल चाहिए कि नहीं चाहिए, मिल जाएगा आराम से, हाँ कि नहीं। अब बोलोगे सर कैसे मिलेगा, जरा देख लो आराम से। ये तुम्हारे को ट्रायंगल आया है ABE है, और एक तुम्हारा कौन सा ट्रायंगल है ACD आया है, यस और नो, यस आया है ना। कौन सा ट्रायंगल है ABE है, फिर कौन सा ACD है, आइए ना। क्वेश्चन में क्या बोला था समझ में आया था ना, हाँ क्यों नहीं। यहाँ पर क्या आता है ABE, कौन सा ABE दिख रहा है, हाँ। ये क्या आता है कॉन्ग्रुएंट है किसका ACD का, किसका कॉन्ग्रुएंट है ACD। अब उसके बाद फिर बोलता है कि प्रूफ करो कि ये जो AD है कौन सा है AD, वो सिमिलर होगा किसका ABC का। अगर नहीं समझ में आएगा तो पहले ये दोनों जो दिया हुआ है रफली काम करो, AB किसके इक्वल AC का, BE किसके इक्वल CD का, AE किसके इक्वल AD का। पहला तो तुमको पता है कि इस छोटे से ट्रायंगल में भी एंगल A है और बड़े से ट्रायंगल ABC में भी एंगल A है। एक तो कॉमन तुम्हारा है। Yes। अब अगर ये साइड का रेशियो अगर इधर से मिल जाएगा तो साइड एंगल साइड होगा, हाँ। या अनदर कोई एक एंगल मिलेगा तो एंगल एंगल से सिमिलर होगा। हाँ। तो जरा पहले जो साइड उसी का काम करो, AB कौन सा AB कहाँ दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ। और क्या AB के साथ AD कहीं है, देखो तो इधर नहीं ना है, नहीं। इक्वल तो रेसिप्रोकल कर सकते हैं इधर उधर। हाँ। तो क्या कर देंगे AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AE। AE। अब जरा देखो AB के साथ कौन आ रहा है, AD। AB के साथ AD आ रहा है, हाँ। उसके बाद AC के साथ किसके साथ AC के साथ कौन आ रहा है AE आ रहा है कि नहीं। हाँ। अब जरा समझोगे दोनों का रेशियो इक्वल होगा कि नहीं। अगर ये 4 मान ले तो ये भी कितना होगा, 4, अगर ये 2 होगा तो ये भी कितना होगा 2। अब ये दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो 4/2 इक्वल टू 4/2, 2 2 जा 2 2 जा, रेशियो सही मिला कि नहीं मिला। मिला। तो अगर तुम्हारा इक्वल साइड है, क्या चीज है Equal side। डिवाइड करें तो रेशियो भी तुम्हारा क्या मिलेगा Equal। इक्वल मिलेगा। समझ में आया या नहीं आया, नहीं आया तो बोलोगे एक बार फिर से। हम क्या बोले, आपका जो कॉन्ग्रुएंट है, आपका जो क्या है Congruent। कॉन्ग्रुएंट है, सबसे पहले उसको रफ लिख लो। AB किसके इक्वल AC का, B किसके इक्वल CD का, A किसके इक्वल AD का। अब जरा देखोगे AB कौन सा AB। अब देखो इस छोटे सा ट्रायंगल में AD है और बड़े से ट्रायंगल में क्या है AB है। AB। इधर AB और इधर क्या AD। तो AB यहाँ पे दिख रहा है, AD इधर दिख रहा है, दोनों इक्वल है कि नहीं है, है। तो जब इक्वल है तो इधर उधर कर देंगे तो कोई दिक्कत है नहीं। है। तो AD को इधर भेज दिए, AE को इधर भेज दिए। अब जरा देखो AB के साथ में कौन आ जा रहा है AD आ रहा है, फिर AC के साथ कौन आ जा रहा है AE। तो ये बाय ये और ये बाय ये और बीच में एंगल आ गया कि नहीं आ आया, गया। तो साइड एंगल साइड से सिमिलर हो गया कि नहीं हो गया। समझ में आया या नहीं आया आया। कि नहीं आया आया। फिर से कोई बात नहीं, फिर समझ में आ रहा है तो सॉल्यूशन कर देंगे। गिवन सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन क्या चीज है ट्रायंगल ABE क्या चीज है कॉन्ग्रुएंट है किसका ACD का, किसका कॉन्ग्रुएंट है। अगर गौर करोगी कि यहाँ पे जो एंगल A है वो किसके इक्वल है, एंगल B किसके इक्वल है एंगल C का, और एंगल E किसके इक्वल है एंगल B का। यहाँ तक क्लियर होगा। अगर साइड का बात करेंगे तो AB किसके इक्वल है AC का है, फिर AE किसके इक्वल है AD का है, ये दिख रहा है ना। हाँ। फिर कौन सा BE किसके इक्वल है CD का है कि नहीं है, यहाँ तक तो क्लियर होगा। Yes। बस जो गिवन है उसी को हम बस लिखे कि नहीं। अब अगर बात करेंगे टू प्रूफ, क्या बात करेंगे To prove। क्या प्रूफ करने के लिए बोला है ट्रायंगल ADE सिमिलर ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल ABC। अब जरा गौर करोगे ADE ये दिख रहा है हाँ। और इसके बाद AC ये पूरा दिख रहा है, हाँ। इसमें से एक और चीज तो तुम्हारा कॉमन आ गया, कौन सा एंगल A। तो प्रूफ का बात करें यस और नो, तो किस ट्रायंगल को लेंगे, इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC, उसमें एंगल A तुम्हारा क्या है कॉमन है, क्या चीज है यस और नो। अब तुम सबसे पहला दिमाग में क्या आ गया, तुम साइड खोजना चाहोगे या एंगल खोजना चाहोगे, साइड। पहला एंगल खोजना, क्योंकि एंगल खोजना आसान लगेगा
ऑब्वियसली बात है ना हाँ। कि एक एंगल आपको ऑलरेडी मिल चुका है, एक और एंगल मिला तो एंगल एंगल से सिमिलर हो जाएगा कि हो नहीं? जाएगा। तो चलो देखो दूसरा एंगल कहीं मिलता है कि नहीं मिलता है। इस वाले में एंगल डी आ रहा है, आ रहा है ना? क्या इस वाले ट्रायंगल में किसी के एंगल बी या एंगल सी कहीं पर भी कुछ दिया हुआ है? नहीं। नहीं दिया हुआ है। अब मत बोला कि सर ई कौन सा और ई और डी, तो भाई इसी ट्रायंगल का आ रहा है ना, हाँ। आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर फिर बी और सी इस बड़े वाले ट्रायंगल में ही ना आ रहा है, ये इसके इक्वल या इसके इक्वल तो नहीं ना है तुम्हारा, नहीं। मतलब एंगल यहाँ से खोजने से कोई फायदा नहीं। नहीं है। अब क्या खोजेंगे? साइड। तो अब साइड से खोजोगे तो साइड से तुम्हारा दो ही फॉर्मूला है, एक साइड 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 और एक साइड एंगल साइड। तो भाई ये तो काम करेगा नहीं, नहीं। क्यों नहीं करेगा? ऑलरेडी एंगल खोज चुका है। अब चाहिए दो को साइड, मतलब हाँ। अब दो को साइड चाहिए, मतलब तुमको सिर्फ यही ना खोजोगे, हाँ। तभी ना साइड एंगल साइड काम करेगा। अब जब तुम इस साइड को खोजोगे तो अब इसलिए बात तो तुम्हारे दिमाग में आ गया कि भाई ए बी आएगा और ए डी आएगा, आएगा ना? Yes. क्या आएगा? ए बी और क्या आएगा? ए डी। AD। इधर खोजोगे तो आएगा ए सी और क्या आएगा? ए डी। AD। अब जो गिवन उसी का तुम काम करोगे। जरा गौर करो, ए बी दिखा, हाँ। तो ए बी के साथ बस सही तुमको क्या? ए डी। AD। तो भाई ए बी के साथ ए डी कहाँ पे दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है, काम बन जाएगा, मतलब बनेगा ना। अब बोले सर कैसे बनेगा? तो ए बी बाई ए डी आएगा कि नहीं आएगा? कब आएगा? जब इसको क्या कर देंगे? ऐसे प्रोग्राम नहीं करेंगे, रिवर्स कर देंगे, मतलब कि इसको प्लेस को चेंज कर देंगे। प्लेस को क्या करेंगे? चेंज। क्या बोले समझो आराम से। ए बी कौन सा? AB इक्वल टू क्या तुम्हारा? ए सी। AC। इसको इक्वेशन 1 मान ले। Yes। अब यहाँ पर जो ए इक्वल टू तुम्हारा जो ए डी है, लेकिन हमको ए बी के साथ में कौन चाहिए? ए डी चाहिए, लेकिन ए डी तो उधर ना है, हाँ। इसको बस क्या कर देंगे? प्लेस को चेंज कर देंगे। हाँ ये ना, Yes। तो हो जाएगा ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए डी। इसको इक्वेशन क्या मान ले? 2। अब इक्वेशन 2 से 1 को क्या कर दें? ऐड, रेशियो में लाना है ना, हाँ। तो रेशियो में लाने के लिए आप क्या कीजिएगा? डिवाइड कीजिएगा ना। अरे बाप रे, तुम लोग क्या करोगे? ए बी बाई ए डी यही ना काम करोगे। Yes। तो ए बी बाई ए डी काम करोगे तो तुम डिवाइड करोगे कि मल्टीप्लाई करोगे, ऐड करोगे कि सब्ट्रैक्ट करोगे? Divide। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को क्या करेंगे? Divide। यहाँ पर लिखेंगे डिवाइडिंग। क्या लिखेंगे? Dividing। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई क्या? Two। 2। तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? ए बी बाई ए डी। इधर हो जाएगा ए सी बाई क्या हो जाएगा? ए डी। अब जरा गौर कर लो, ए बी दिख रहा बड़ा ट्रायंगल, हाँ। छोटा आगे ए डी, AD। रेशियो है Yes। ए बी बाई ए डी। AD। फिर क्या आ रहा है? ए सी ऊपर में है, Yes। डिवाइडेड बाई क्या? ए डी। ए बी बाई ए डी, ए सी बाई ए ई, और बीच में एंगल है कि नहीं? है। तो साइड एंगल साइड सिमिलर हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना। तो लिखेंगे ट्रायंगल ए डी सी, कौन सा? ADC। यही ना आ रहा है? Yes। सिमिलर ट्रायंगल कौन सा? ए बी सी। ABC। मैचिंग करना जरूरी नहीं ना है? नहीं। कौन सा नियम? साइड एंगल साइड रूल। यस और नो? Yes। कोई दिक्कत होगा? नहीं। नहीं समझ में? देखो यहाँ पर क्या इन फिगर 6.38, इन फिगर 6. क्या? 38। अब यहाँ पर आपको फिगर दिया हुआ है, जरा देखिएगा यहाँ पर क्या एल्टीट्यूड, क्या चीज है? Altitude। और एल्टीट्यूड जब भी बात बोलता है दैट मींस 90 डिग्री Yes। क्या बनता है? 90 डिग्री। क्या चीज आपका एल्टीट्यूड? एडी। एल्टीट्यूड कौन सा? AD। किस पे आपका है? बीसी पर है। उसके बाद कौन सा तुम्हारा? सीई। कौन सा है? CE। इस पे एल्टीट्यूड है एबी AB पर। पर। इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट पी। कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है? Point P। कौन इंटरसेक्ट कर रहा है? एल्टीट्यूड एडी और एल्टीट्यूड सीई। इंटरसेक्ट कहां पे कर रहा है आपका? पी पे कर रहा है। कहां पे कर रहा P है? पर। उसके बाद बोलता है सो दैट, क्या चीज? So that। कितना शो करना आपको? 4। ट्रायंगल एईपी, ट्रायंगल कौन सा? एईपी। ये क्वेश्चन कितने कोई से बना है? 1 2 3 4 5 6। बहुत आसान है, सब चीज तुम्हारे पास दिया हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जरा देखो एईपी, ये ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है? कौन सा ट्रायंगल है? सिमिलर ट्रायंगल कौन सा? सीडीपी। दिख रहा है? आराम देखो, ये एंगल और ये एंगल आपका इक्वल होगा, Yes। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये 90 तो ऑब्वियसली बात है, भी 90 होगा। हाँ। ये भी आपका एंगल ई और एंगल डी 90 है। Yes। ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, एंगल ई और एंगल डी 90 डिग्री। तो हो गया, तो दो एंगल मिल गया, Yes। सिमिलर काम खत्म। सेकंड ए बी डी, कौन सा? ABD। डी दिख रहा? हाँ। फिर कौन सा ट्रायंगल? सी बी ई। गौर करो, इसको मिटा रहे, ठीक है? कौन सा ट्रायंगल? ए बी डी। कौन सा? ए बी डी। और कौन सा? सी बी ई। जरा देखो ए बी डी में भी एंगल बी और सी बी ई में भी एंगल बी। एक मिला। हाँ। दूसरा
ए बी डी में एंगल डी 90 डिग्री है, उसका सी बी ई में ई 90 डिग्री। मिला या नहीं मिला? मिला। दो इंग्लिश में मिल गया। यस थर्ड का अगर बात करोगे तो ए ई पी, कौन सा? ए ई पी, ये दिख रहा है। यस सिमिलर ट्रायंगल कौन सा है? ए डी बी, कौन सा? ए ई पी है, ए डी बी। जरा देखो, ए ई पी और ए डी बी एंगल ए कॉमन है। हाँ उसके बाद ए ई पी में ई 90 डिग्री है हाँ और ए डी बी में एंगल डी 90 डिग्री। मिल गया। यस उसके बाद बात करेंगे पीडीसी, कौन सा बात करेंगे? PDC। पीडीसी दिख रहा है, आइए ना। उसके बाद क्या क्या? बीईसी दिख रहा है, पीडीसी और कौन सा? बीईसी में एंगल सी कितना कॉमन है। उसके बाद बात करेंगे पीडीसी में एंगल डी 90 डिग्री और बात करें बीईसी में एंगल ई 90 डिग्री। चारों का चारों मिल गया, कोई दिक्कत है? और चारों का चारों सिमिलर किससे हो रहा है? एंगल से ही हो रहा है, कोई दूसरा रूल फॉलो नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहला गिवन लिखेंगे। क्या लिखें? गिवन में क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर बाबू? एल्टीट्यूड। क्या चीज? एल्टीट्यूड एडी। एल्टीट्यूड क्या? एडी एंड सीई। एल्टीट्यूड कौन सा? एडी एंड सीई। इंटरसेक्ट क्या? इंटरसेक्ट एट द पॉइंट। एट द क्या? एट द पॉइंट। कौन सा पॉइंट? पी इन अ ट्रायंगल। क्या? इन अ ट्रायंगल। कौन सा? एबीसी। और कुछ है क्या? अब आ जाइए टू प्रूफ। क्या चीज? टू प्रूफ। अब प्रूफ में हम लोग को 4 करना है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। आइए ना, Yes. लिख लो आराम से, Yes. इसको कोई इशू नहीं होगा। नहीं। अब आ जाओ प्रूफ में। किसमें आ जाओ? प्रूफ यस और नो? Yes. किसमें आ जाए? प्रूफ अब आराम से समझोगे। तो सबसे पहला किस किस ट्रायंगल को लेंगे? ए ई पी, ये रहा है ना? यस समझ में आ गया है ना? Yes. आ जाओ। इन ट्रायंगल ए ई पी, कौन सा ट्रायंगल? AEP एंड ट्रायंगल कौन सा? CDP। कौन सा ट्रायंगल? CDP। AEP और CDP में ये आपका क्या वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, तो इसका नेमिंग करेंगे एंगल APE। कौन सा? एंगल APE सिमिलर ट्रायंगल है, सॉरी इक्वल है ना? Yes. क्या है? इक्वल किसका? एंगल CPD का। एंगल किसका? CPD का। किसके अकॉर्डिंग? Vertical ऑपोजिट opposite एंगल। angle। यस और नो? Yes. उसके बाद देखो, इस ट्रायंगल में एंगल E और इस ट्रायंगल में एंगल D। तो एंगल E इज इक्वल टू एंगल D कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो दो एंगल काफी है। Yes. तो क्या मैचिंग करेंगे? नहीं। तो एंगल सॉरी ट्रायंगल AEP। ट्रायंगल क्या? AEP सिमिलर ट्रायंगल। कौन सा? CDP। कौन सा रूल? एंगल रूल। यस और नो? Yes. प्रूव्ड कितना हो गया? फर्स्ट। First. क्लियर? सेकंड में कौन सा ट्रायंगल आ रहा है? ABD। वाच करो आराम से, दिख रहा है? Yes. अब बोलोगे सर एग्जाम में देगा तो देगा, लेकिन इसमें चारों का चारों प्रूव करने के लिए किसी को 2 का देगा, कोई 2 देगा, चारों नहीं देगा। ठीक है ना? आइए ना भाई। मारो इसको खत्म कर। अच्छा हम खाक कर दे तो हम तो अस्सी को इन ट्रायंगल कौन सा? इन ट्रायंगल कौन सा? ABD। कौन सा ट्रायंगल? ABD। कौन सा ट्रायंगल? ABD। एंड ट्रायंगल कौन सा? CBE। कौन सा? ये दिख रहा है ना? सीबी है कि नहीं है? इसमें क्या क्या चीज मिल रहा है फटाफट हमको बताओ। B common ABD में और CBE में एंगल B क्या है? common है। Yes. तो ये क्या चीज तुम्हारा कॉमन एंगल? क्या चीज है? common उसके बाद और क्या चीज है? एंगल ABD का एंगल D है ना, और CBE का एंगल E। कौन सा? एंगल D इज इक्वल टू एंगल E कितना डिग्री? 90। यहाँ पर भी मैचिंग करने को कोई जरूरत नहीं है। सिमिलर ट्रायंगल कौन सा? CB। कौन सा रूल? एंगल रूल। यस और नो? Yes. ये प्रूव्ड कितना हो गया? सेकेंड। कोई दिक्कत है? नहीं। थर्ड 4 यही कर दे क्या? Yes. कवर कर रहा है देखो, कवर कर रहा है ना? चलो थर्ड में कौन सा है तुम्हारा? सिमिलरली। क्या चीज? Similarly। इन ट्रायंगल कौन सा? AEP। एंड ट्रायंगल कौन सा? ADB। दिख रहा है? चलो ADB है ना रे? कब आए थे आप? चल कौन सा ट्रायंगल? AEP और कौन सा? ADB। इसमें देखो आराम से, AEP दिख रहा है और कौन सा तुम्हारा? ADB। क्या चीज दिख रहा है?
एंगल ए कॉमन है, AEP में भी एंगल ए और ABD में भी एंगल ए, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए। ये क्या चीज आपका है? कॉमन एंगल। यस और नो? उसके बाद AEP में एंगल E और ADB में एंगल D, तो एंगल E इज इक्वल टू एंगल कौन? D। कितना डिग्री? 90। मैचिंग करने का जरूरत नहीं है। ट्राइंगल AEP सिमिलर ट्राइंगल कौन सा? ADB। कौन सा रूल? एंगल रूल। यस और नो? अगेन या फिर लिखते हैं सिमिलरली इन ट्राइंगल, लिख लोगे ना? जगह नहीं इसलिए लिख रहे हैं ना। सिमिलरली इन ट्राइंगल कौन सा? PDC। कौन सा? PDC। एंड ट्राइंगल कौन सा? BEC। जरा आवाज करो, क्या क्या दिख रहा बोल के बताओ। PDC दिखा, और कौन सा? BEC दिखा। तो एंगल C क्या है? कॉमन है। एंगल C क्या है? कॉमन है। यस और नो? और क्या चीज है? PDC में एंगल D और BEC में एंगल E, तो एंगल D इज इक्वल टू एंगल E। कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो यहाँ पे आ जाओ ट्राइंगल PDC सिमिलर ट्राइंगल कौन सा? BEC। कौन सा रूल? वो दिक्कत है? नहीं। प्रूव्ड कितना हो गया? 4। और ये प्रूव्ड कितना हो गया? Third। 3rd। वो दिक्कत है? नहीं। वो डाउट? नहीं। चलो जल्दी देखो क्या बोलता है? E इज अ पॉइंट। ध्यान दो, क्वेश्चन देखो, चलिए क्या बोलता है? E इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD। ऑन द साइड क्या? AD। प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। अब क्वेश्चन डायग्राम बना नहीं? नहीं बनाओगे तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला है? E इज अ पॉइंट, ये क्या है? पॉइंट है। ऑन द साइड AD। ऑन द साइड क्या? AD। प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। तो आपका एक पैरेललोग्राम है, एक आपका क्या है? कौन सा पैरेललोग्राम है? ABCD। अब पैरेललोग्राम आपको पता है कि इसका जो अपोजिट साइड्स होता है वो पैरेलल होता है, और अपोजिट साइड जो होता है वो क्या होता है? इक्वल होता है। यस और नो? पैरेललोग्राम का ये प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर E इज अ पॉइंट। E इज अ क्या? Point। E आपका क्या है? पॉइंट है। ऑन द साइड AD। ऑन द साइड क्या? AD। ये AD जो है प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम 2 and BE। अब देखो जरा यहाँ पर क्या बोल रहा है? AD क्या चीज? AD को क्या कर रहा है? प्रोड्यूस कर रहा है। अब उसके बाद B आ रहा है ना, तो B कहां से? देखो E इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD। कहां पर? AD। क्या चीज? प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD एंड B। तो यहाँ पर आकर के मीट कर देंगे। ये आपका E हो गया, क्योंकि इसको आगे क्या क्या प्रोड्यूस किया, क्या किया, और उस पर एक क्या है? पॉइंट E है। पॉइंट क्या है? E। उसके बाद फिर क्या होता है? एंड B, मतलब इसको यहाँ से क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। यस और नो? अब आगे बोलता है इंटरसेक्ट CD। इंटरसेक्ट क्या? CD। अब इस CD को इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहा है? F पे कर रहा है। कहाँ पे कर रहा है? F। या तो क्वेश्चन क्लियर समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया तो बोलो, कोई बात नहीं आया तो बता रहा है, आराम से क्वेश्चन देखो क्या बोलता है? E इज अ पॉइंट। ये क्या है? पॉइंट है। कहाँ पे पॉइंट है? नहीं पता। तो E इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD। ऑन द साइड क्या? AD। प्रोड्यूस, जब AD को क्या कर रहा है? प्रोड्यूस कर रहा है, तब वहां पे एक पॉइंट आपका क्या है? E है। ठीक है, किसका? ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या? ABCD का। तो एक पैरेललोग्राम हम लोग ABCD बना ले। यस और नो? तो ABCD। अब जैसे पैरेललोग्राम आप बना लिए, तो पैरेललोग्राम का आपका प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि इसको अपोजिट साइड क्या होता है? पैरेलल होता है, और अपोजिट साइड क्या होता है? इक्वल होता है। यस और नो? अब क्या बोला कि AD को, किसको? AD को प्रोड्यूस कर रहा, मतलब AD को क्या कर रहा है? DA को नहीं बोला है, AD को बोला। तो A से D है ना, मतलब AD को क्या किया? बढ़ाया। कहां तक बढ़ाया? पॉइंट E तक बढ़ाया। कहां तक बढ़ाया? एंड BE। एंड क्या? BE, मतलब ये दोनों को क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। दोनों को क्या कर दिया? यस और नो? इंटरसेक्ट CD। अब ये जो BE जो है, क्या वो CD को इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है? F पे कर रहा है। कहाँ पे कर रहा है? यहाँ तो क्वेश्चन अब क्लियर हो गया होगा। अब बोलता है सो दैट ट्राइंगल ABE। ट्राइंगल कौन सा? ABE। ट्राइंगल दिख रहा है? सिमिलर होगा किसका? CFB का। किसका होगा? जरा ध्यान दो, क्या बोला? क्या बोला? ट्राइंगल ABE दिख रहा है? ये वाला ट्रायंगल पूरा आ रहा है ना? सिमिलर होगा किसका? CFB का। इसी का बोला है ना? भाई मिल गया तुमको लगभग क्या? देखो एक एंगल तो डायरेक्टली तुमको मिल रहा है ना? कौन सा एंगल मिल रहा है?
ये एंगल और ये एंगल, आइए ना दिखा, ये इंटरसेक्ट कर रहा है ना जी। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है कि नहीं है? ऐसे क्या ये एंगल और ये एंगल इक्वल है? क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर। कौन सा? अल्टरनेट इंटीरियर। क्योंकि ये तुम्हारा क्या चीज है? पैरेलल है और ये तुम्हारा ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये वाला एंगल देखो आ रहा है और एक ये एंगल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मिल तो गया तुमको कि नहीं मिला? वहाँ F इसको नहीं ना निकालना, इसको निकालने तो वो सिमिलर करने बोला है ना। क्या बोला है? सो दैट ट्रायंगल AB इज सिमिलर ट्रायंगल CFB। तो सिमिलर के लिए रूल्स हम खोजेंगे ना। तो एक एंगल ये वाला तुम्हारा इक्वल मिला, एक ये एंगल इसके इक्वल है, तो दो एंगल तो तुमको मिल गया। इस ट्रायंगल का ये एंगल इस ट्रायंगल का कैसे अच्छा नहीं आता इसमें, अच्छा इसमें नहीं आएगा ना। मतलब ये पूरा ट्रायंगल आ रहा है ना और इसमें आ रहा है ना, तो इसमें क्या आ गया? ये वाला और सिर्फ ये आ रहा है ना। और एक चाहिए ना हम लोग को, वो चीज से काम हम लोग को कोई फायदा नहीं है ना। और आ रहा है कुछ? एक मिल गया। ये एंगल और ये एंगल होगा। अब लोगों को कैसे? आपको पता होगा पैरेललोग्राम को प्रॉपर्टी पर याद कर लो कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड पैरेलल होता है, अपोजिट एंगल्स भी क्या होता है? इक्वल होता है। तो इसका अपोजिट ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मिल गया दो एंगल, कोई डाउट है? चलो तो सबसे पहले क्या बात करेंगे? गिवन का। तो क्या बात करेंगे गिवन बाबू? ABCD। क्या चीज? ABCD इज आ क्या? पैरेललोग्राम। ABCD हम लोग का क्या है? पैरेललोग्राम है। इसमें AD को क्या किया? प्रोड्यूस किया। तो इसको कोई लिखना जरूरी नहीं है। और कुछ और गिवन है? और कुछ है क्या? अच्छा BE इंटरसेक्ट कर रहा CD को, तो ये सबको लिखना कोई जरूरी नहीं। लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो, लिख दे या छोड़ दे, कोई जरूरत नहीं वो सब लिखना। ठीक है। अब आ जाओ टू प्रूफ। क्या चीज आ जाओ? क्या प्रूफ करना हम लोगों को है? ट्रायंगल ABE। ट्रायंगल क्या? सिमिलर ट्रायंगल कौन सा? CFB। अब आ जाओ प्रूफ में। किसमें आ जाओ? तुमको मिल गया ना दो चीज। ये दोनों ट्रायंगल को ले लेके नहीं ले ले। तो ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल कौन सा? CFB। ट्रायंगल कौन सा? ABE और कौन सा ट्रायंगल? CFB। तो एंगल B और एंगल E इक्वल है। तो एंगल E इज इक्वल टू एंगल कौन सा? B। अब यहाँ पर ना ऐसा करो, नेमिंग पूरा लिख दो। ठीक है। तो ऐसा लिखे AEB। कौन सा? एंगल AEB इक्वल है किसका? CBF का। किसके इक्वल है? CBF। इसका? CBF। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और कौन सा एंगल था? एंगल A और एंगल C। एंगल A इक्वल टू एंगल C। क्यों? अपोजिट एंगल। क्या चीज? अपोजिट एंगल आर क्या? इक्वल इन अ क्या? पैरेललोग्राम। दो को मिल गया। मैचिंग करना जरूरी नहीं। तो ट्रायंगल ABE सिमिलर ट्रायंगल क्या हो जाएगा? CFB। कौन सा रूल? एंगल रूल। यस और नो? कोई डाउट है? कोई दिक्कत? फिगर 6 पॉइंट क्या? फिगर आपको दिख रहा है? ABC। कौन सा? ABC और कौन सा? AMP आर टू राइट ट्रायंगल। दो क्या है? ये आपका राइट ट्रायंगल है कि नहीं? क्योंकि 90 डिग्री। ये भी आपका राइट ट्रायंगल है क्योंकि आपका 90 डिग्री। राइट एंगल एट B एंड M। कहां पर है? B पर। और किस पर है? M पर। उसके बाद रिस्पेक्टिवली प्रूव दैट। क्या चीज? क्या प्रूव करने वाला है? ABC सिमिलर ट्रायंगल AMP। आसान है। ABC में एंगल A और AMP में भी एंगल A कॉमन। ABC में एंगल B 90, AMP में एंगल M 90 डिग्री। हो गया एंगल एंगल सिमिलर। उसके बाद बोलता है CA बाई PA इक्वल टू BC बाई MP। CA बाई PA इक्वल टू BC बाई MP। हो गया। क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल का कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो क्या होता है? इक्वल होता है। इसी से ये मिल गया कि नहीं मिल गया? वो डाउट है? आ जाओ। क्या है? गिवन। क्या चीज है? गिवन क्या है? ABC एंड AMP
आर क्या टू राइट ट्राइंगल है, टू क्या Right. तो क्या चीज है राइट ट्राइंगल है, क्या चीज है। अब इसमें क्या है एंगल बी और एंगल एम जो है वो कितनी डिग्री है 90 डिग्री, कितना डिग्री है 90 डिग्री। क्लियर यहाँ तक होगा। अब आ जाओ टू प्रूफ, क्या है? क्या प्रूफ करना हम लोगों को है। फर्स्ट नंबर में ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल एएमपी करना है। सेकंड में क्या करना हम लोग को है सीए डिवाइडेड बाय पीए इज इक्वल टू बीसी बाय क्या चीज एमपी। यस और नो। Yes. अब आ जाओ प्रूफ में आ जाए। कौन कौन सा ट्राइंगल बोला है एबीसी, देख लो दिखा। और कौन सा एएमपी दिख रहा है, Yes. एबीसी और एएमपी एंगल है दोनों में आ रहा है। हाँ सर। प्रेम हाँ सर। ए बी सी में एंगल बी 90, ए एम पी में एंगल एम 90। काम हो गया Yes, sir. भाई है ना। तो आ जाते हम लोग इन ट्राइंगल कौन सा ए बी सी एंड ट्राइंगल कौन सा ए एम पी। यस और नो। Yes. इसमें एंगल ए इक्वल टू एंगल ए क्या चीज है Common angle. कौन सा एंगल है Common angle. यस और नो। उसके बाद एंगल बी कौन सा Angle B. इक्वल टू कौन सा एंगल एम। कितना डिग्री 90 डिग्री। हो गया। मैचिंग करना जरूरत है नहीं है। तो एबीसी सिमिलर ट्राइंगल कौन सा एएमपी कौन सा रूल एंगल 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 रूल। रूल। यस और नो। Yes. तो प्रूव्ड क्या हो गया फर्स्ट। यस और नो। Yes. अब इसी से हमारा काम बन जाएगा ना। हाँ। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर क्या है वी नो दैट क्या चीज We know that. वी नो दैट रेशियो ऑफ क्या चीज Ratio रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड रेशियो ऑफ द क्या कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर क्या प्रोपोर्शनल आर क्या Proportional. रेशियो लिख चुके हैं ना पहले। वी नो दैट रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर इक्वल आर क्या Equal. इक्वल इन क्या सिमिलर Similar ट्राइंगल। triangle. यस और नो। Yes, sir. तो दिक्कत नहीं ना नहीं। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका ए बी क्या आएगा AB. आएगा ना Yes. डिवाइडेड बाय क्या होगा AM. एएम होगा हाँ। इक्वल टू क्या होगा बीसी BC. क्या होगा BC. डिवाइडेड बाय क्या होगा MP. एमपी होगा हाँ। इक्वल टू और क्या होगा एसी क्या होगा AC. डिवाइडेड बाय क्या होगा MP. एमपी होगा। Yes. अब तुमको यहाँ पर जो बोला उसी का काम करेंगे। सीए कहाँ दिख रहा है ये दिख रहा है हाँ। सीए बाय एपी किसका दिख रहा है बीसी बाय एमपी दिख रहा है हाँ। ये दोनों है तो बीसी बाय एमपी इक्वल टू एसी बाय एपी। यस और नो। Yes, sir. कोई दिक्कत है नहीं। कोई डाउट प्रूफ कितना हो गया 2। 2. जल्दी करो। क्वेश्चन में क्या बोला क्वेश्चन का नाम समझो डायग्राम ना क्वेश्चन के अनुसार बनाते हुए चलिए। CD एंड GH कल नहीं आए थे आप शांति से बैठ करके हाँ मुंह खड़ा खड़ा कुछ नहीं करना ठीक है। CD एंड क्या GH है ना और ये रोज सिर्फ मानसी के लिए मानसी जिस दिन भी ऑप्शन करेगी उसका नेक्स्ट डे ना तो मुंह फाड़ेगी ना तो कुछ बोलेगी चुपचाप बैठ के सिर्फ सुनेगी। पढ़ेगी सुनेगी ठीक है। कौन सा है CD एंड क्या है GH आर रिस्पेक्टिवली द क्या है बाइसेक्टर क्या चीज है Bisector. किसका बाइसेक्टर है एंगल ACB का और किसका है EGF का। ये दोनों नाम अलग अलग है ना। तो एक आपका जो है वो एंगल क्या चीज है ACB ये आपका है और एक एंगल कौन सा आपका है EGF क्योंकि G बीच में है ना। Yes. अब यहाँ पे क्या होता है ध्यान दो कौन सा CD कौन सा CD. और GH जो है तो CD जो है कौन सा है CD और कौन सा है GH जो है कौन सा है GH. वो क्या आपका है बाइसेक्टर है क्या है Bisector. मतलब इसको इक्वल पार्ट में क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा Divide कर है रहा है। इसको इक्वल पार्ट में क्या कर रहा है Divide. डिवाइड कर रहा है। यस और नो Yes. क्लियर यहाँ तक होगा। Yes. तो CD and GH are respectively the bisector of angle ACB and कौन सा EGF इसका बाइसेक्टर CD और GH है such that क्या चीज Such that D and H कौन सा D. D and H lie on side AB and FE। अब क्या होता है D जो है वो लाई कहाँ पर कर रहा है AB पर कर रहा है कहाँ पर कर रहा है AB. D कहाँ पर लाई कर रहा है AB. AB पर किस पर कर रहा है AB. AB पर तो इसको ज्वाइन कर दे क्या हाँ। नेटली मिल जाएगा ऐसा क्या हाँ। ऐसा तो नहीं मिलेगा लग रहा है जैसा मिलता है देख लेते हैं तो दिक्कत नहीं सुनिए ठीक है। तो क्या होता है D कौन सा D and H D and क्या H आर लाई ऑन क्या होगा
एफ ए। अब ये एच जो कहां पर लाई करेगा, एफ ई पर, ऐसा मिला दे। ये कहां पर आ रहा है आपका, एच आ रहा है, इसको भी ऐसे कर दे, है ना, इसको यहां बढ़ा के क्या बना दे, डी बना दे। यस और नो। अब आगे बोलता है ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल कौन सा, ABC एंड कौन सा, EFG। इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल FEG, मतलब ये बड़ा ट्रायंगल ABC और FEG जो है वो क्या है, सिमिलर। क्या चीज है, अब देखो, सो दैट, क्या चीज, यानी कि प्रूव दैट CD बाई GH, CD बाई क्या, GH, CD बाई GH इक्वल है किसका, AC, किसका, AC बाई किसका, FG का। तो भाई ये तभी होगा जब ये CD और AC इस वाले ट्रायंगल में आ रहे हैं ना, हाँ, और GH और GF इस वाले ट्रायंगल में आ रहे हैं ना, मतलब इस दोनों ट्रायंगल को क्या करना पड़ेगा, सिमिलर, तभी रेशियो आएगा। यस और नो। सेकंड में बोलता है DCB, कौन सा, DCB सिमिलर होगा किसका, HGE का, दिख रहा है। थर्ड में बोलता है DCA, कौन सा, DCA सिमिलर होगा किसका, HGF का। रिवर्स कर दियो फिर, हाँ, आइए ना, क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, इसको नहीं आया, नहीं आया, डायग्राम की देखो, डायग्राम कितने कोई को समझ में नहीं आया, 1 2 3 4 5 चलो, क्या है, CD और क्या है, GH आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर, मतलब किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल ACB को और एंगल EGF को। अब नाम देखो दोनों अलग अलग है, दोनों नाम क्या है, अलग। इसके साथ कंबाइन कोई भी लेटर एक है, नहीं, यहाँ ACB, यहाँ पे ना तो A है, ना तो C है, ना तो B है, मतलब ये दोनों एंगल आपका क्या है, अलग अलग। तो एंगल तो बनाने आपको आता है, यस, इतना तो आपको भगवान दिमाग दिए है ना, यस, ACB। अब कोई पूछेगा सर ऐसा नाम लिखना जरूरी है, हम लोग इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं, तो ऐसा लिखेगा तब तुमको लथी आएंगे। हाँ, बोलो का है, क्योंकि यहाँ पर एंगल कहाँ बन रहा है, C में बन रहा है, कहाँ पर बन रहा है, C। तो यहाँ पे बीच में कौन आएगा, C। अब तुम A और B को जिधर नाम देना है दे दो, कोई उससे दिक्कत नहीं है। उसी तरह से यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है, G, तो यहाँ पे एंगल आएगा G, इधर नेमिंग कर दो E और क्या नेमिंग कर दो, F। बाइसेक्ट कौन कर रहा है, CD कर रहा है, और कौन कर रहा है, GH कर रहा है, तो सीन आ रहा है, तो CD ये हो गया। किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल ACB को, मतलब इसको इक्वल पार्ट में क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है। फिर कौन कर रहा है, GH कर रहा है, कौन कर रहा है, GH। तो ये GH जो कर रहा है वो किसको कर रहा है, एंगल AGF को बाइसेक्ट कर रहा है। यस और नो, एंगल को कर रहे हैं, यस, यहाँ तक क्लियर होगा। उसके बाद सच दैट, क्या चीज, D एंड H लाई ऑन साइड AB, कौन सा साइड, AB साइड पर D आ रहा है, तो AB को ज्वाइन कर दें, तो इस पर आ रहा है D, ठीक है, और EF पर, किस पर, EF पर कौन आ रहा है, H। लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यहाँ तक क्लियर हो गया क्वेश्चन। यस, अब आगे बोलता है ऑफ ट्रायंगल ABC, और ट्रायंगल क्या, ABC एंड क्या, EFG रिस्पेक्टिवली। अब आगे इफ क्या, If ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल क्या, ABC सिमिलर है किसका, FEG का। हाँ ये ना, यहाँ तक तुम्हारा क्वेश्चन क्लियर हो गया, Yes. कोई डाउट नहीं ना है, नहीं, अब प्रूफ में तो आप आगे काम करेंगे तो पता चल जाएगा। Yes. चलो, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन, क्या लिखे, given, गिवन लिखे। yes, चलो, गिवन में आपका क्या होगा तुम्हारा, ट्रायंगल ABC सिमिलर है किसका, FEG का। अब जब सिमिलर है ना, तो इसमें जितना चीज है पहला लिख दो आराम से। एंगल ABC कौन सा, एंगल ABC, कौन सा एंगल का बात हो रहा है, B का, किसके इक्वल होगा, FEG का होगा। yes, एंगल ACB कौन सा, एंगल AC, ACB दिखा, हाँ। किसके इक्वल होगा, FGE, किसके इक्वल होगा, FGE होगा। उसके बाद एक एंगल छूट रहा है, एंगल BAC कौन सा, BAC, इक्वल होगा किसका, GF या फिर EFG। कोई दिक्कत, ऐसे भी लिख सकता, कोई इशू नहीं है, ठीक है। एंगल EFG हो गया। अब साइड का रेशियो भी बात कर देंगे यहीं पे। AB क्या चीज, AB, बाई क्या होगा, FE, इक्वल टू BC बाई क्या होगा, EG इक्वल टू AC बाई क्या होगा, FG होगा।
कोई दिक्कत यहाँ तक है? ये सारा काम किसका किए? गिवन का किए। किसका किए? अब आ जाओ किसमें? टू प्रूफ। क्या आ जाओ? क्या प्रूफ करने के लिए बोला गया है? फर्स्ट में CD डिवाइडेड बाय कौन सा? GH इक्वल टू AC डिवाइडेड बाय FG। सेकेंड में क्या बोला है? ट्राइंगल DCB सिमिलर ट्राइंगल HGE। थर्ड में क्या बोला है आपको? है ट्राइंगल DCA सिमिलर ट्राइंगल HGF। यस और नो? अब आ जाए प्रूफ में, आ जाए। चलो क्या बोला? CD बाय GH। क्या बोला है? CD बाय GH ये वाला बोला है ना। हाँ। फिर क्या बोला है? AC। क्या बोला है? AC मतलब कौन सा ट्राइंगल मारा? इस वाला ट्राइंगल मारा है। फिर कौन बोला? AC कौन सा वाला है? CD बाय GH है ना। फिर उसके बाद क्या है तुम्हारा? AC कौन सा है? AC बाय क्या है? FG। ये ला रहा है। मतलब इस ट्राइंगल का बात किया है, किया है कि नहीं किया? तो इस नॉन ट्राइंगल को लेके चलेंगे। तो आ जाओ इन ट्राइंगल कौन सा? ADC। कौन सा ट्राइंगल? ADC एंड ट्राइंगल कौन सा? HGF। कौन सा? HGF। यस और नो? अब इसमें तुमको खोजना पड़ेगा ना। जरा देखो आराम से, क्या इस ट्राइंगल का और इस ट्राइंगल का कोई एंगल इक्वल है? जरा चेक करो आराम से। देखो पहले यहां से पहले चेक करो। एंगल ABC। एंगल कौन सा? ABC। ये वाला एंगल जो है, ठीक है, वो इक्वल है किसका? FEG का। FEG का इसके इक्वल है ना। फिर कौन सा? ACB। कौन सा? ACB ये वाला पूरा एंगल आ रहा है ना। किसके इक्वल है? FGE का। इसके पूरे के इक्वल आ रहा है। यस और नो? आ रहा है ना। उसका थर्ड BAC। कौन सा? BAC ये वाला जो है, ठीक है, वो किसके इक्वल आ रहा है? EFG का। किसका? EFG का। दिख रहा है? एक चीज तो तुमको मिल गया, मिला ना एक चीज। क्या इस ट्राइंगल का ये एंगल और इस ट्राइंगल का ये एंगल इक्वल है कि नहीं है? तो कौन सा एंगल है आपका? एंगल A। कौन सा? ADC लिखे ना। हाँ, एंगल A किसके इक्वल? एंगल F का। मिल गया। कहां से? बाय गिवन। और एक एंगल चाहिए, चाहिए ना। अब जरा गौर करोगे, ये एंगल दिख रहा है, इसके इक्वल है ना। है कि नहीं? और ये क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है ना। मतलब कि अगर ये 40 डिग्री होगा तो ये भी कितना डिग्री होगा? 40। अब ये बाइसेक्ट कर रहा है मतलब हाफ हाफ डिवाइड कर रहा है। तो ये 20 तो ये 20, ये 20 तो ये 20। तो क्या ये एंगल इसके इक्वल नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? मतलब कि एंगल C जो है, एंगल क्या है? C। ये पूरा किसके इक्वल है? एंगल G का। किसके इक्वल है? अब दोनों को 2 से क्या कर दे? डिवाइड कर दे। तो एंगल C का हाफ कौन हो जाएगा? ACD। क्या हो जाएगा? ACD इक्वल टू एंगल G का हाफ करेंगे तो किसको लिखेंगे? इसको या इसको? नीचे वाला। ऊपर से कोई मतलब नहीं है, तो नीचे वाले को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? एंगल HGF होगा। दो चीज मिल गया कि नहीं मिल गया? तो आ गया आपका ट्राइंगल ADC। ट्राइंगल क्या? ADC सिमिलर ट्राइंगल। मिल गया ना। मैचिंग करेंगे। A किसके इक्वल? F का। मिल गया। C किसके इक्वल? G का। C लास्ट में, G भी लास्ट में होगा। F हो गया, G हो गया, बचा क्या? H। कौन सा रूल? एंगल रूल हो गया ना। और जब सिमिलर होगा तो कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो क्या होगा? इक्वल। तो यहाँ पर आ जाएगा AD। क्या आएगा? डिवाइडेड बाय क्या आएगा? FH इक्वल टू DC बाय क्या आएगा? HG इक्वल टू AC बाय क्या आएगा? FG। अब देखो तो क्या प्रूफ जो करने वाला तो मिला। CD मिला बाय GH मिला, AC मिला, FG मिला। यस और नो? तो DC बाय कौन सा? HG इक्वल टू AC डिवाइडेड बाय कौन सा? FG। यस और नो? ये प्रूफ कितना हो गया? 1। कोई दिक्कत है? कोई डाउट है? DCB ट्रायंगल कौन सा? कौन सा? तेरा नहीं है? DC है सर। नंबर में प्रूफ क्या करने बोला आपको है? ट्रायंगल DCB। ट्रायंगल कौन सा? DCB। ये ट्रायंगल दिख रहा है ना? दिख रहा है? किसके सिमिलर करना बोला है? HGE का। किसका बोला है? HGE का। दिख रहा है? आइए ना। अगर गौर करोगे यहाँ पर फिर से देखो आराम से। एंगल ABC। एंगल कौन सा? ABC ये वाला एंगल जो है वो तुम्हारा इक्वल है किसका? FEG का। इसके इक्वल है? FEG है कि नहीं? तो एक तो तुमको मिल चुका, आइए ना, मिला ना जेगो। ट्रायंगल कौन सा बात करेंगे? BCD। एंड ट्रायंगल कौन सा बात करेंगे? HGF
ई का या फिर GHE का, हाँ या ना, जल्दी जल्दी बोलो। Yes, sir. चलो, तो उसमें मिल गया एक एंगल आपका बी मिला, किसके मिला, एंगल ई का मिला ना। Yes. उसके बाद इसका हाफ ये है और इसका हाफ ये है कि नहीं है, है। और दोनों इक्वल है ना। Yes. तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल कौन सा है, G, जी। दोनों को 2 से क्या कर दे, Divide. डिवाइड, तो मिल जाएगा हम लोग को कौन सा, एंगल BCD मिलेगा। उधर मिल जाएगा आपको क्या, एंगल EGH मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ट्रायंगल क्या मैचिंग करने का जरूरत है, नहीं। तो हो जाएगा DCB, क्या हो जाएगा, DCB. सिमिलर ट्रायंगल, क्या हो जाएगा, HGE, क्या हो जाएगा, HG. यस और नो, कौन सा रूल, एंगल एंगल रूल, यस और नो। अब यहाँ पर भी नेक्स्ट को काम करने के लिए पहले यहाँ पे देखो सिमिलर है कि नहीं है, यहाँ पर एंगल को पहले देख लो, एंगल कौन सा, CDB, एंगल कौन सा, CDB. किसके इक्वल आएगा, GHE. एंगल GHE। उसके बाद एंगल कौन सा आएगा, DCB, एंगल कौन सा, BCD. किसके इक्वल, HG, HGE का. यस और नो। Yes. उसका कौन सा, तीसरा D, है, सर. अरे इसी में गधा। confuse रहता है. एंगल में क्या कंफ्यूजन करना है तुमको, तीनों एंगल का नाम लिखना है। पहले जैसे सी डी का नाम, एक एक काम में डी का काम लिखो, तो CDB कौन सा आ जाएगा, CDB. इक्वल टू एंगल GH का नाम लिखेंगे, हाँ. है ना, तो GHE कौन सा, GHE। अच्छा फिर- GEH नहीं हो सकता है। अरे गधा, जिस एंगल को लिखो उसको बीच में ना रखना है तुमको, तो ऐसा लिख तो EHG भी लिख सकते हो, समझ में आया? हाँ। जिस एंगल का बात है उसको बीच में रखना है, ये ध्यान रखो। इसका काम हो गया, आप सी को लिखोगे तो क्या लिखोगे, DCB, क्या लिखोगे, DCB इक्वल होगा HGE, क्या होगा, HGE। अब इसका नाम किसका लिखेंगे, बी का, B का। तो लिखेंगे DBC, क्या लिखेंगे, DBC। किसके इक्वल, HEG. HEG हो गया। हाँ। ये लिख लिया हम लोग पहले। Yes. अब हम लोग का थर्ड में क्या प्रूव करने वाला, ये प्रूव हो गया आपका कौन सा, सेकंड, Second. कौन सा हुआ, Second. प्रूव्ड हो गया कौन सा, सेकंड। अब थर्ड को करना, किसको करना, Third. तो थर्ड में क्या बोला है, ट्रायंगल DCA, ट्रायंगल कौन सा, DCA. ये DCA है ना, हाँ। ट्रायंगल DCA सिमिलर करने किसको बोला है, HGF का, किसका बोला है, HGF का, किसी को ना बोला है। हाँ। अच्छा, ये तो प्रूफ कर पहले कर दिए सर, सर, CD by हाँ? GH करना है. उसी में प्रूफ करना है, हाँ। तो उससे प्रूफ कर चुके हम लोग, इसको दोबारा प्रूफ करने की जरूरत है क्या। नहीं तो सर। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर देखो तो ट्रायंगल कौन सा, Triangle. ट्रायंगल कौन सा, DCA। DCA, कौन सा ट्रायंगल, DCA, एंड ट्रायंगल कौन सा, HFH, सॉरी HFG, कौन सा, HFG। अब इसको पहले ही कर चुके हैं ना, तो लिखेंगे यहाँ पर ट्रायंगल DGA सिमिलर ट्रायंगल, कौन सा, DCA लिखेंगे ना, DCA, यहाँ पे गलती लिखे है ना, यहाँ पे गलती लिखे है ना, इन ट्रायंगल कौन सा, DCA है ना, सिमिलर ट्रायंगल कौन सा है, HGF। इसको प्रूव कर चुके हैं ना, तो लिखेंगे अबव प्रूव्ड, क्या लिखेंगे, या फिर किस में लिखे, प्रूव्ड, क्या चीज, प्रूव्ड इन क्या आपका 1, फर्स्ट में प्रूव किया है ना हम लोग, Yes. कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं। कोई डाउट, चलिए